हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं? क्वारंटाइन में आपका समय किस तरह से बीत रहा है? मुझे विश्वास है कि ध्यान और अध्यात्म के क्षेत्र के लोगों का ये समय बहुत ही आनंदपूर्वक बीत रहा होगा। मित्रों, जब ये क्वारंटाइन शब्द से मैं पहली बार परिचित हुआ इसके इस अर्थ में कि क्वारंटाइन में सेल्फ आइसोलेशन में जाना होता है, घर में कैद रहना होता है ताकि ये जो बीमारियां चारों तरफ महामारी के रूप में फैली हुई है इससे हम बचे रहें, स्वयं को भी बचाएं और दूसरों को भी संक्रमित करने से बचाएं। तो इसके लिए सोशल डिस्टेंस और या फिर क्वारंटाइन शब्द बोला गया। तो मुझे ये शब्द सुन के बड़ा अच्छा लगा, खासकर इस अर्थ में कि ध्यान के क्षेत्र में भी तो हम लोग यही करते हैं। अपने हृदय स्थित जहाँ की हमारा आत्मा का निवास स्थान है, वहाँ पर हम अपने आप को ले जाते हैं, स्वस्थित होते हैं और फिर यहाँ से हम जगत का अवलोकन करते हैं। तो अब मैं अपनी मूल बात पे आ रहा हूँ कि ध्यान क्या है, ध्यान हम क्यों करते हैं, ध्यान क्या है। इसका अर्थ बहुत व्यापक है दोस्तों। हजारों साल से हमारे ऋषि मुनियों ने ध्यान रूप में हमें एक राजपथ दिया है, एक मुक्ति पथ दिया है, जो कि हम जीव इस जगत से अतिक्रमण करके परमात्मा के क्षेत्र में उनके साम्राज्य में प्रवेश कर सके। ये सुनिश्चित मार्ग उन्होंने दिया है हमें। यह ध्यान ही है और कोई ऐसा मार्ग नहीं। हाँ, अवश्य भक्ति योग में जब पूर्ण समर्पण की अवस्था आती है तब मन और आत्मा एकाकार कर लेते हैं और वहाँ से भी हम वो अपने मूल स्वरूप को पा लेते हैं और परमात्मा से जरूर वो मिल पाते हैं। किंतु ध्यान के क्षेत्र के जो लोग हैं, इसको कि हमारे ऋषि मुनियों ने हमें दिया है, ये राजपथ, ये हजारों साल से हमारे महानतम ऋषि मुनि जैसे कि हमारे शंकर हैं, वशिष्ठ जी हैं और पतंजलि जी हैं, ये महानतम ऋषि मुनियों ने इस ध्यान के माध्यम से सर्वप्रथम तो स्वयं ही मुक्त हुए, जीते जी उन्होंने अपने आत्मा पर आधिपत्य किया और सुनिश्चित किया स्वर्ग का साम्राज्य पर हम शरीर का मतलब अपने आत्मा अनुभूति के साथ हम जा सकते हैं। वे अच्छी तरह हम लोगों को समझाए कि जगत के सारे क्रियाकलाप ही हम जब उसमें अपने मन से अटैच हो जाते हैं, मोहग्रस्त हो जाते हैं, तो हम जीवधारी कहलाते हैं। यद्यपि आत्मा और मन में बहुत अंतर नहीं, वस्तुतः दोनों एक ही हैं। गतिशील अवस्था में मन रहता है और ये आत्मा का गतिशील स्वरूप है, चलायमान स्वरूप है। जैसे कि समुद्र और उसके ऊपर के सतह का
लहरें, तो लहरें तो मन के स्वरूप हम कह सकते हैं। और ये बाहरी झंझावातों से, हवाओं से परिचालित होता है। जब बाहरी हवाएं और झंझावात समुद्र की ऊपरी सतह को छूती है तो लहरें उठती हैं। ये मन है जो कि बाहरी संसार के संपर्क में हमेशा रहता है। और आत्मा समुद्र के सतह से नीचे गहराइयों में, जहाँ पे कि जल एकदम शांत है, वो आत्मा है। इसी कारण जब समुद्र में तूफान आते हैं तो वायु का वेग उठता है और लहरें उठने लगती हैं बड़ी बड़ी, तो समुद्र के सारे जलचर गहराइयों में चले जाते हैं। वहां पर समुद्र एकदम शांत। हमारे साधक भी ऐसा करते हैं, हमारे ध्यानकर्ता भी ऐसा करते हैं। संसार के झंझावात जो बहुत विकट रूप धारण कर ले तो सतह से गहराइयों में चले जाते हैं। मन में झंझावात सतह पर चल रहा होता है, लेकिन वो गहराइयों में शांति के साथ, आनंद के साथ रहते हैं। तो ये मन ही जगत है और ये सीधे सीधे संसार के संपर्क में रहता है। संसार में जो भी घटते हैं और जो भी घटनाएं हमें प्रभावित करती हैं, वो उनमें हम लिप्त हो जाते हैं और हम समझते हैं कि ये मैं ही हूँ, और दुखी होते हैं, सुखी होते हैं। हमें नहीं मालूम कि हमारा एक विराट स्वरूप है जो ठीक इस मन के नीचे है। विशालतम आत्मा का साम्राज्य अथवा महासागर स्वरूप आत्मा। तो हमारे ध्यान में सबसे बड़ी बाधक है वो हमारे मन में चलने वाले विभिन्न तरह के ऋणात्मक प्रकृति का खेल चलता रहता है। जानते हैं मित्र, मन का स्वभाव जाने बिना हम अपने आत्मा को नहीं जान पाएंगे। मन बाहरी जगत की क्रियाओं पर प्रतिक्रिया करता है और इस प्रतिक्रिया को हम लोग ले लेते हैं। क्रिया और प्रतिक्रिया, बाहर कोई घटना हुआ, मन पर जो उसका असर हुआ वो क्रिया है। हमारे अहंकार ने जो उसको रिस्पॉन्स किया, उसके जवाब में कुछ कहा या किया, वो प्रतिक्रिया है। ये क्रिया और प्रतिक्रिया ये चलता रहता है। और फिर जब इस बीच हम ध्यान की कोशिश करते हैं तो फिर ये प्रतिक्रिया स्वरूप ही होता है। आज जरूर संसार में बहुत ध्यान के उपाय चल रहे हैं और सब अच्छे हैं, सब शांतिदायक है, सब अपने अपने लक्ष्य के पूर्ति के लिए बहुत अनुकूल है। लेकिन जब तक हमको ये बात समझ में नहीं आती है कि ये प्रतिक्रिया सिर्फ अहंकार करता है, अहंकार इस मन का ही एक अंश है, इस प्रकृति का ही एक अंश है। ये कभी भी आत्मा नहीं है। जब तक अहंकार अपनी प्रतिक्रिया करता रहता है और स्वयं को कर्ता समझता है, तब तक हम जीवधारी हैं। अहंकार मित्रों पशु पक्षियों में भी है। प्रतिक्रिया करते हुए आप पशुओं को भी देख सकते हैं, पक्षियों को भी देख सकते हैं, कीड़े मकोड़े भी प्रतिक्रिया करते हैं।
ये प्रतिक्रिया जीवधारी का एक जगत में लिप्त होने का एक बहुत बड़ा कारण है। और जब ये घटनाएं हमारे संसार की घटनाएं जब हमारे मन में घटती हैं, क्रिया करती हैं, तब हमारा अहंकार उठ खड़ा होता है। अगर क्रियाएं अच्छी हैं तब हमको खुशी होती है, प्रतिक्रिया खुशी की आती है। और जब हम नकारात्मक बातों से, विचारों से, जो कि हमारे मन में किसी ने डाला या किसी के प्रभाव से हमारे मन में आया क्रिया स्वरूप, तो उस पर हम बचने के लिए सकारात्मक क्रिया करने लगते हैं। क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों ही प्रकृति के अंग हैं। जिस ध्यान की बात गुरुओं ने हमें बताई, वो क्रिया और प्रतिक्रिया से परे अपने अहम में स्थित होकर, अपने आत्मा में स्थित होकर अपनी अनुभूति करना, यह ध्यान है। जैसे मन रूपी गंगा में विभिन्न तरह की चीज़ें बहती रहती हैं, और हम जब तटस्थ होकर के उनको देखते हैं, किनारे बैठ के देखते हैं, तब हम पाते हैं कि उसमें अच्छी चीज़ें भी बह रही हैं, कूड़े करकट भी बह रहा है, फूल भी बह रहा है, अच्छी बातें भी हो रही हैं। तो इन दोनों में तटस्थ रहा जाता है। लेकिन जब हम अपने को शुद्ध करने की कोशिश करते हैं, हम बचने की कोशिश करते हैं, तब उनको कूड़े करकट से हमें बहुत असुविधा होती है। तब हम क्या करते हैं? तब हम उस नदी में उतर जाते हैं और वो कूड़ा करकट को हटाने की कोशिश करते हैं। यह एक असंभव कार्य है दोस्तों। यह अनवरत कूड़े करकट और फूल पत्तियां बराबर आती रहेंगी। ये प्रतिक्रिया स्वरूप आएगी, प्रतिक्रिया आप नहीं रोक पाएंगे। संसार में जितने तरह की घटना, जितने तरह के लोग, जितनी तरह के विचार, सब प्रतिक्रिया आपके ऊपर आ रही है अगर आप उनके संपर्क में क्रिया कर रही है, अगर आप उनके संपर्क में आ रहे हैं, और आप ठीक ठीक उसकी प्रतिक्रिया करेंगे ही करेंगे। आप अच्छी प्रतिक्रिया भी करते हैं और उसका फल भी आपको अनुकूल मिलता है, तो आप सोचते हैं कि ये आत्मा है। सुख कर मिलता है उसका फल, तो हमको लगता है ये आत्मा है। इन सब से परे आत्मा का निवास स्थान सतह से परे बहुत नीचे है। श्रुतियों में आया है कि केवलम सत्ता मात्र स्वरूपम भाव परम ब्रह्म। अगर सिर्फ अपने सत्ता, अपने आत्म स्वरूप को अनुभूति कर लेना ही सब साधनों का सार है, तब फिर भटकाव में हम क्यों फंस जाते हैं? सिर्फ अपनी सत्ता का अनुभूति कर लेना ही सब साधनों का सार है। इस जगत में साधारण अवस्था में या असाधारण अवस्था में ध्यान तो रहता ही है दोस्तों। किसी भी धर्म में, किसी भी जाति में, हमारे मुस्लिम भाई जब नमाज में बैठते हैं तो उसमें बहुत ध्यान की आवश्यकता होती है। बिना ध्यान के एक अच्छा नमाज संभव नहीं। ध्यान में तो लोग इतना खो जाते हैं, नमाज में इतना खो जाते हैं वो लोग, हमारे मुस्लिम भाई, कि उनको पता ही चलता कि आसपास जगत में कोई है भी कि नहीं। इसके विषय में बहुत सारी कहानियाँ हैं। हमारे क्रिश्चियन मित्र प्रार्थना में जब जाते हैं, जितना ध्यान अपनी प्रार्थना में लगाते हैं, जितना ही अपने हृदय क्षेत्र में स्थित अपने परमात्मा में होकर के ध्यान करते हैं, उतना ही उनकी प्रार्थना फलीभूत होती है। बाइबल में भी है
कि परमात्मा एक आत्मा है और तुम अपनी आत्मा से उनकी आराधना करो। आत्मा से ही आराधना होगा परमात्मा का, मन से नहीं, जगत के माध्यम से नहीं। ये हमको ठीक ठीक समझ लेना होगा कि ये जो मुक्ति पथ है, जो ध्यान है, ये बहुत ही हिंदू धर्म का बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही सिद्ध साधन है जो गुरुओं ने हमें दिया है। इसकी महत्ता का आप इस तरह से पता करिए, आप जान पाते हैं कि मृत्यु के समय जब मनुष्य अपने मन रूपी संसार में मरने लगता है, मन ही मरता है दोस्त। सभी जानते कि आत्मा नहीं मरती। तो वह आदमी अचेतन अवस्था में चला जाता है। लेकिन जब आपने अपने अहम से, अपने आत्मा से आराधना किया है, ध्यान किया है, तो आप अपने शरीर को मरता हुआ देख सकते हैं। अब सजीव रहते हैं और शरीर के छोड़ने के साथ आप आराम से वहाँ से निकल जाते हैं, अपने गंतव्य में पहुँच जाते हैं। आत्मा का उद्देश्य, ध्यान का उद्देश्य तो सिर्फ एक है, आपको मुक्ति पथ में डालना और वहाँ से निर्वाण में पहुँचाना। ये गुरुओं का एकमात्र उद्देश्य है, शिक्षा है, ज्ञान है जो उन्होंने हमें दिया। उन्होंने कहा कि यदि तुमने जीते जी शाश्वत जीवन को नहीं प्राप्त किया तो मरने के बाद कदापि नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि मरने के बाद जब तुम चेतना खो देते हो तब तुम्हारे बस में कुछ नहीं होता और तब तुम अपने कर्मों के अनुसार अगले योनि में, अगले जन्म में ठेल दिए जाते हो। तो हमें ठीक ठीक ये समझना होगा कि ध्यान जब हम करते हैं तो हम इस बात को ध्यान में रखे हैं कि सबसे पहले ये कि हम तो आत्मा हैं, हम एक आत्मा हैं। ये मानने से नहीं होगा, समझने से भी नहीं होगा। हम एक आत्मा हैं, मैं एक आत्मा हूँ, ये सर्वोपरि है, ये सबसे पहले आता है। मैं एक शरीर हूँ, मेरे हृदय में एक आत्मा है, ये जीवधारी बोलता है और ध्यान करता जानता है कि सबसे पहले मैं आत्मा हूँ, ये शरीर मुझ में है। तो सिर्फ अगर हम ये मान लें या सिर्फ अपने आप को ये कहें कि मैं आत्मा हूँ, हम आत्मा नहीं हो सकते। हम एक कल्पना करेंगे कि हम आत्मा हैं, हमारे गुरुओं द्वारा दिया गए शब्दों को हम याद करेंगे, किताबों में लिखे गए गुणों को याद करेंगे कि हम ये गुण मेरे मुझ में है क्योंकि मैं आत्मा हूँ। अनुभूति नहीं होती इससे। आप किस तरह से आत्मा को समझेंगे कि मैं आत्मा हूँ? गुरुओं ने जो तप किया वो क्या था? ये ध्यान के माध्यम से उन्होंने आत्म क्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश की और ये देखते गए कि संसार कहाँ कहाँ है, उनसे अपने आप को अलग करते गए, आइसोलेट करते गए। यूं ही क्वारंटाइन में नहीं जा पाएंगे हम लोग। आपको एक प्रक्रिया से गुजरनी होगी। ध्यान आपको गहराई में ले जाता है और
इतनी गहराई में कि आप समुद्र के नीचे तल में आप बिल्कुल शांति और की अनुभूति अनुभव करने लगते हैं। हाँ, यही आपको जीवित रखता है। जिस पल आप प्रतिक्रिया करती है आपका मन, अगर आप उसको देख पाते हैं तब आप परे हैं मन से। अब जिस पल आपको लगता है कि ये प्रतिक्रिया मेरी है, ये नकारात्मक सकारात्मक प्रतिक्रिया मेरी है, तब हम जीव हैं। जीव में और मुक्त आत्मा में बस एक थोड़ा सा अंतर है। मन को कैसे शांत करें, प्रतिक्रिया को कैसे रोकें? हम कह सकते हैं कि यह असंभव है। प्रतिक्रिया तो होगा ही होगा, प्रतिक्रिया रुक जाती है। मन का स्वभाव है मानना और मनन करना। मानता है, तत्काल मानता है कि उस व्यक्ति का स्वभाव मेरे ऊपर खराब पड़ा, मुझे उससे बचना है। मान लिया, अब उस पर मनन किया। मनन किस बात का? कौन सा उपाय मैं लाऊं कि उसके इस प्रभाव से मुक्त हो जाऊं। दुख की बात संबंध में भी यही बात है। दुख आया, उस अवस्था में तो हम समझ ही नहीं पाते इस दुख से कैसे बाहर आए। तब हम पूरी तरह से प्रतिक्रिया में ही होते हैं, अहंकार में ही होते हैं और दुख झेल रहे होते हैं। लेकिन वहाँ पे एक ध्यान करता दुख रूपी घटना को, क्रिया को अपने मन पर घटित होता हुआ देखता है और उस प्रतिक्रिया को भी देखता है, अहंकार का। अहंकार ही जीव है, जीवधारी है और मनुष्य है। उसको देखता है कि वो किस तरह से प्रतिक्रिया कर रहा है। उसको प्रतिक्रिया करने से कभी नहीं रोकता। वो सहज ढंग से उस नदी को, गंगा रूपी नदी को, मन रूपी नदी को बहता हुआ वो देखता है। तब सहज में दुख भी बहुत सहज में निकल जाता है। दुख क्यों रुकता है हमारे पास? क्योंकि हम दुख को पकड़ लेते हैं। उस बहने वाले नदी में के गंदगी को हम पकड़ लेते हैं कि ये मैं हूँ, इससे मुझे बचना है। तो फिर मैं उपाय करने लगते हैं। जब तक आप करण निरपेक्ष नहीं होंगे। करण निरपेक्ष होने का मतलब है मन बुद्धि अहंकार से परे। मन बुद्धि अहंकार इतना ही प्रकृति के क्षेत्र में है दोस्तों। हमारे मन में जो बुद्धि का समावेश है, माइंड है जो, वो बहुत बुद्धिमान है। वो आपको इस अवस्था तक ले आ सकता है कि आपको लगता है कि वो आप ज्ञान स्वरूप हो गए, और फिर वहाँ से वो कोशिश करता है, बुद्धि अहंकार के माध्यम से प्रतिक्रिया करता है मन में। ये तीनों गतिशील रहते हैं हर वक्त, हर पल। लेकिन जो ध्यान करता है इन गतिशीलता को देखता है और उसमें अहंकार को लिप्त होता है वो भी देखता है, लेकिन वो स्वयं नहीं पहुंचता, क्योंकि वो जानता है कि वो मैं आत्मा हूं। किसी पैगंबर ने कहा कि वो चल मेरे साथ, तू इस संसार के झंझावात में मत पड़, तो मेरा अनुसरण कर। तो उसने कहा उनके शिष्यों में कि मैं कैसे जाऊं तेरे साथ प्रभु, मेरे तो बहुत करीबी एक मित्र मर गए हैं, एक रिश्तेदार मर गए हैं, मुझे उनकी मिट्टी में जाना है। तो उस पैगंबर ने कहा
कि मुर्दों को मुर्दा गाड़ने दे, तू मेरा अनुसरण कर। मुर्दा गाड़ने तक तो बात ठीक थी, लेकिन मुर्दे द्वारा मुर्दा गाड़ना, ये समझना थोड़ा मुश्किल है। मुर्दों को मुर्दा गाड़ने दे। जीवित मनुष्य को मुर्दा उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि उस सब मन में ही थे, मन के द्वारा सुख दुख की अनुभूति कर रहे थे, वो आत्मा में नहीं थे। वो धार्मिक भी थे, ये बात नहीं कि वो धार्मिक नहीं थे, वो धर्म का अनुसरण नहीं कर रहे थे, वो सारे क्रियाकलापों को मानते थे और ईश्वर को मानते थे, लेकिन मन से परे नहीं थे। वो सुख दुख की पूरी अनुभूति उनको हो रही थी। तब उस पैगंबर ने कहा, मेरा अनुसरण कर, एक आत्मा का अनुसरण कर, इन सब बातों को ज्यों का त्यों छोड़ दे, तब तू जीवित रहेगा, और नहीं तो तू मुर्दा है। हमको वहम है दोस्त कि हम जो कर रहे हैं संसाधन के माध्यम से हम एक दिन जगत जीत लेंगे। ये एक मरे हुए व्यक्ति का प्रलाप है, उस मुर्दे का प्रलाप है जो ये समझता है कि वो जग जीत लेगा। मुक्ति पथ पर चलना, ध्यान रूपी मुक्ति पथ पर चलना, सीधे सीधे आपको शाश्वत जीवन की ओर ले जाता है, मृत्यु की ओर नहीं ले जाता। अब मन के माध्यम से जगत में रह करके प्रयास करना आपको मृत्यु की तरफ ले जाती है। आप कुछ भी कर लें, महादेव जो कि हमारे हृदय में बैठे हुए हैं, लेकिन आप ये शब्द जब अपने मन के माध्यम से सुनेंगे तो आपको लगेगा कि वैसे ही बोल रहा होगा। वस्तुतः बैठे हुए हैं। अल्लाह, यहोवा, महादेव एक आत्मा है और उनका हमारा संपर्क सीधे सीधे हमारी आत्मा से है। जैसे कि सूरज का प्रकाश जगत में व्याप्त होता है और जगत के हर बर्तन में वो प्रकाशित होता है, तो वो सक्रियता, जीवन वहाँ पे शुरू हो जाता है। उसी तरह से हम सूरज तो नहीं है, हमारा आत्मा परमात्मा का के बड़ा सादृश्य तो नहीं है, लेकिन हम उनके प्रकाश अवश्य है। और वो प्रकाश, वो आत्मा हमारे हृदय स्थित है। आप कह सकते हैं कि ईश्वर तो स्वर्ग में बैठा हुआ है, जन्नत में है, या ब्रह्मलोक में है, शिवलोक में है। बिल्कुल ठीक बात आपने कहा। वास्तव में उनका निवास स्थान, मूल निवास स्थान तो वही है, लेकिन वो सारे संसार में कण कण में व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है। ये ठीक से समझ लीजिए, क्योंकि प्राण बिना आत्मा के सक्रिय कभी नहीं होता। हो सकता है बिना बिजली के इन्वर्टर चार्ज हो सकता है, वो सिर्फ उपस्थित मात्र है। आत्मा सिर्फ व्याप्त है सब जीवों में, और सारे प्राण स्वतः उनसे चार्ज हो जाते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। तो ये सारे विश्व में, ब्रह्मांड में उनका दूसरा निवास स्थान है, या तीसरा निवास स्थान है, सबसे करीब हमारा हृदय। प्राण रूपी हमारा इस शरीर को ताकत देने वाला हुआ आत्मा हमारे हृदय में बैठा है। और जब हम आत्मा होते हैं, जब हमकी अनुभूति हो जाती है,
तब वो परमात्मा से हम सीधे जुड़ जाते हैं। जैसे कि वो लाखों वोल्ट पैदा करने वाला वो पावर हाउस छोटा होते हुए एक 0 पावर को बल्ब भी जलाता है, उस रूप में हमारे हृदय में उसका प्रकाश है। तो जब हम 0 पावर के बल्ब के रूप में भी हो जाते हैं तो सीधे सीधे उस पावर हाउस से जुड़ नहीं जाते, जुड़ जाते हैं। तो ध्यान का महत्व समझिए, और इसके पहले ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। ये मान के चलिए, प्रारंभ में माना ही जाता है, समझा ही जाता है कि मैं आत्मा हूँ, लेकिन उसके बाद फिर प्रयास आपका शुरू हो जाता है और यूं ही जन्मों का भाव, शरीर भाव यूं ही नहीं छूट जाता। ये सिर्फ कह देने से कि मैं आत्मा हूँ या समझने से कि मैं आत्मा हूँ कभी नहीं छूटता। आपको एक निश्चित प्रक्रिया से गुजरना ही होगा। कई जन्मों का शरीर भाव सिर्फ 2 शब्द 3 शब्द कह देने से समाप्त नहीं होता। आप अभ्यास करते हैं। ऋषि मुनि ने अभ्यास बताया कि कैसे अभ्यास करना है। जब आप ये जान लेते हैं कि आप आत्मा हैं तो वो कहते हैं कि स्वयं को कहो कि मैं आत्मा हूँ, मैं हूँ। ध्यान यहाँ से शुरू हो, अपने अहम से, मैं हूँ। जब आप ये कहते हैं तो आप जान लीजिए आप तत्काल वहाँ पे होते हैं। फिर आप यहाँ से आराम से जगत को देखिए। देखिए कि जगत का खेल किस तरह से चल रहा है। कहाँ देखेंगे? आंख खोल करके बाहर जा करके नहीं, आप आंख बंद करके मन को ही देख रहे हैं। यही आपका जगत है। संसार की सारी जानकारियाँ आपके मन में गतिशील है। अब उनमें आपको कोई व्यवधान नहीं करना है, उनको बहते देना है। आप आराम से वहाँ अपने हृदय क्षेत्र में बैठ के उन्हें देखते हैं। इसको साक्षी ध्यान कहते हैं दोस्त। इसके अतिरिक्त और कोई ध्यान संसार में होता है जो मुक्ति पथ की ओर ले जाता हो? मुझे नहीं पता, गुरुओं को पता होगा। किंतु महादेव ने जो ध्यान का व्यवस्था रखी हमारे सामने, वो साक्षी ध्यान। महादेव स्वयं साक्षी ध्यान करते हैं। निराकार रूप उनका जो है शिव का, उसमें कोई गुण नहीं था, निर्गुण थे वो। निर्गुण कभी सगुण विश्व को उत्पन्न नहीं कर सकता। तब उन्होंने सगुण रूप अपना धरा, सगुण रूप। उनका ये त्रिशूल जो आप देखते हैं, सत रज तम का ये 3 नोक जो उपने उनके हाथ में है, और उसके बाद सृष्टि का जन्म होगा। निर्लिप्त निराकार आत्मा सगुण ब्रह्म को जन्म नहीं दे सकती थी। सगुण ब्रह्म का होना सगुण संसार के लिए आवश्यक था। और महादेव सगुण ब्रह्म है। वो एक संत ने कहा हमसे कि परमात्मा तो निराकार है, शिव तो निराकार तत्व का नाम है। बिल्कुल सही बात है। उन्होंने बिल्कुल कोई गलत बात नहीं कही। उतने संत हैं, उन्होंने अभ्यास किया है, कहा है, बिल्कुल सही बात है। प्रकाश तो निराकार होता है ना, और प्रकाश स्वरूप हमारी आत्मा है, तो परमात्मा भी निराकार ही हुआ ना। लेकिन आप देखो कि ये प्रकाश कहाँ से उत्पन्न हो रहा है, तो साकार है। जहाँ से प्रकाश चला है, उस सूरज को देखो, वो साकार है। उसी तरह से महादेव साकार है,
हमारे हृदय में अवश्य उनका प्रकाश है, लेकिन हम सीधे उनके सानिध्य से जुड़ जाते हैं जब हम ध्यान करते हैं। महादेव कहते हैं, अहम स्मरणामि। तू मुझे कब कब याद करता होगा। अपने भक्तों को, अपने संपर्क में आने वालों को वो कहते हैं, तू कितना मुझे याद करता होगा, कितना मुझे भजता होगा। मैं तो हर पल तुझे याद करता हूँ रे। अहम स्मरणामि। अपन तेरे अहम में बैठा हुआ तुझे मैं हर पल याद करता हूँ। अहम स्मरणामि पदक्तम नयामि परमागति। मैं अपने भक्तों को कभी यूं ही नहीं छोड़ता और उन्हें परम गति में पहुंचा ही देता हूँ। बस तू आ जाए मेरे पास।